करते हैं अर्धसैनिक बलों पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार अर्धसैनिक बलों के जवानों को सेना की तर्ज पर लड़ाई में हताहत होने का प्रमाण पत्र देगी। अर्धसैनिक बलों के परिवारों को सेना की तरह सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी है। अब जल्द गृह मंत्रालय इसे लागू करेगा। अर्धसैनिक बलों की लंबे अरसे से यह मांग रही है कि उनके साथ भेदभाव होता है, उनको सेना के जवानों की तरह सम्मान नहीं मिलता, सुविधाएं नहीं मिलती, और इसको लेकर एक लंबी लड़ाई अर्धसैनिक बलों ने लड़ी, अपनी मांग रखी सरकार के सामने। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, इस पर सरकार ने विचार किया है। राजनाथ सिंह ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे गृह मंत्रालय लागू भी करने वाला है। अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए एक बड़ी खबर, जवानों को लड़ाई में हताहत होने का प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी कि सेना के जवानों की तरह जो शहीद होते हैं उनकी तरह इन्हें भी प्रमाण पत्र मिलेगा और वो सुविधाएं मिलेंगी, वो सम्मान मिलेगा जिसके ये हकदार हैं, जिसको लेकर इन्होंने लंबे समय से अपनी मांग सरकार के सामने रखी थी। अब सेना और अर्धसैनिक बलों में कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि दोनों का पैमाना जो है वो मापदंड एक ही होगा। अगर अर्धसैनिक बल के जवान शहीद होते हैं तो उनके परिवार वालों को भी वही सुविधाएं मिलेंगी, वही सम्मान मिलेगा जो सेना के शहीद जवानों को मिलता है। तो अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। शहादत का सम्मान एक तरह होगा, चाहे वो सेना का जवान हो या फिर अर्धसैनिक बल का जवान हो। सैद्धांतिक मंजूरी मिली है अभी और इसे जल्द ही लागू करेगा गृह मंत्रालय। इससे अर्धसैनिक बलों के जवान जो कि शहीद होते हैं उनके परिवार वालों को भी एक बड़ी राहत मिलेगी। अमित हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, काफी लंबे अरसे से मांग थी अर्धसैनिक बलों की कि उनके साथ भेदभाव होता है, उस भेदभाव को मिटाने की ये कोशिश की गई है कि अब उनको भी वही सम्मान मिलेगा जो सेना के एक शहीद जवान को मिलता है। अमित, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आप सवाल दोहराएं। जी अमित, अर्धसैनिक बलों की ये काफी समय से मांग थी कि उनको सेना के जवानों की तरह सुविधाएं, वो सम्मान नहीं मिलता, बराबरी का हक मांग रहे थे। आज लगता है कि उनकी वो मांग पूरी हो गई। जी निश्चित तौर पर, और ये बहुत लंबे समय से इस बात की मांग पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से की जा रही थी। करीब 9 लाख जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और करीब 13 लाख आर्म फोर्स के जवान हैं। और सबसे बड़ी बात की जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की यही मांग थी कि वो भी सीमा पे खड़े हैं। अगर आप चाइना बॉर्डर को देखें तो वहां पे आईटीबीपी खड़ी है, अगर आप पाकिस्तान बॉर्डर देखें तो बड़ा हिस्सा जो है वो बीएसएफ संभालता है, और इसके अलावा नक्सल इलाके से लेकर तमाम जगहों पे सीआरपीएफ है, वो है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात की जवान वो भी दुश्मन की गोली से मारा जाता है, आतंकियों का मुकाबला करते हुए मारा जाता है, लेकिन उसे वो दर्जा नहीं मिलता है, उसे वो सहूलियत नहीं मिलती है। तो इसको लेकर काफी लंबे समय से लड़ाई जो आप कह सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स लड़ रही थी, सिर्फ इसलिए कि सेना सुपीरियर है और इसी आधार पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको नीचे दर्जे का देखा जाता था। तो इस जो दोनों के बीच के जो अंतर को मिटाने की कोशिश कर रही है सरकार, मोदी सरकार, और इसीलिए आप इसे एक बहुत बड़ा फैसले के तौर पे देख सकते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन के बाद ये जो एक फैसला है, जो बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट देने की बात है, इससे इतने सारे फैसिलिटीज हैं जिससे पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग वंचित रहते थे, लेकिन अब उन्हें वो चीजें मिलेगी, सहूलियत मिलेगी सरकार की। यहाँ तक कि बच्चों के एडमिशन से लेके तमाम वो सुविधाएं, चाहे पेट्रोल पंप पे मिलना हो या फिर उनकी सैलरी जो कहा जाता है कि लास्ट जहां पर आप शहीद होते हैं वो सैलरी पेंशन के तौर पे मिलता है। बच्चों की शादी में खर्च जो होते हैं, एयर फेयर और ट्रेवल में 75% डिस्काउंट, यानी बहुत सारी सुविधाओं से जो ये वंचित थे वो सारी सुविधाएं अब इनके परिवार वालों को मिलने लगेगी। अमित, अभी सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, कब तक उम्मीद की जाए कि गृह मंत्रालय इसे लागू कर देगा? देखिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब उसमें जो थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि जो नियम कानून जो होंगे उनको पूरा करना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सरकार ने ये फैसले ले लिए है तो मुझे लगता है थोड़ा वक्त लग सकता है। हो सकता है कि 2, 4, 6 महीने आपको इंतजार करना पड़े, लेकिन तमाम जैसे जो खबरें चली थी उसके बाद ही न्यूज 24 पे खबर चलने के बाद कई मेरे जो फोर्स के दोस्त उन्होंने मुझसे हमसे पूछा कि ये क्या है खबर, तो उन्हें इस बात की खुशी है कि आखिरकार सरकार ने इस बात को माना है और उन्हें भी बराबरी का दर्जा देने की कोशिश कर रही है जो फौज को। तो अपने आप में थोड़ा इंतजार करेंगे, लेकिन और भी जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों में एक खुशी आप देख सकते हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए। और